नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौशिया कुरैशी। कहते हैं देश को विकसित करना हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देना चाहिए। ऐसा ही कुछ काम करके दिखाया है यूएई ने। आपको बता दें कि यूएई ने अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे वाटर नेटवर्क बनाने की पहल शुरू कर दी है। यह नेटवर्क यूएई के उजारी शहर को मुंबई से जोड़ेगा, जो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ गुजरेगा। जी हाँ, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है। अगर यह नेटवर्क सक्सेसफुल हो गया तो मुंबई से यूए की दूरी मात्र 2 घंटे ही रह जाएगी। जिस तरह यह प्रोजेक्ट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जन्म दे रहा है, वहीं इस प्रोजेक्ट के पीछे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है यात्री सेफ्टी को लेकर। अगर कोई दुर्घटना समुद्र के अंदर हो गई तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा? प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, तूफान और किसी भी अप्रिय समुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? आइए इस प्रोजेक्ट को विस्तार से समझते हैं। यूएई कनक्लेव के दौरान नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल अल शाही ने इसका खुलासा किया है। उनके मुताबिक ये रेल रूट करीब 2000 किलोमीटर का होगा, जो भारत के मुंबई और यूएई की फुजेरा शहर को आपस में जोड़ेगा। इसे एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है क्योंकि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो फिर मुंबई से यूए की दूरी मात्र 2 घंटे रह जाएगी। वैसे इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े सवाल और चुनौती भी सामने आई हैं। उन पर बात करें, ये जान लेना जरूरी है कि इस अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेल नेटवर्क के फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि आम आदमी भी मुंबई से दुबई और दुबई से मुंबई का सफर कर पाएगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड के लिए सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि इसके बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कच्चा तेल सीधे भारत पहुंचेगा और बदले में भारत से मीठा पानी सीधा दुबई तक पहुंच जाएगा। आज दुबई अपने पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है या फिर काउंट सीडिंग की मदद लेता है। इस काम में उसका काफ़ी खर्च लगता है क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी महंगी है। लेकिन इस बार जो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो फिर भारत की नर्मदा नदी का मीठा पानी दुबई तक आसानी से एक्सपोर्ट हो सकता है। इस तरह से इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों का भरपूर फायदा होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौती के बारे में। क्या होगा अगर समुद्र में सफर के दौरान ये ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाए या फिर प्राकृतिक आपदा या सुनामी आ गई, तब कैसे रेल रूट पर होने वाली अनहोनी को टाला जाए? तो एक्सपर्ट ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। उनके मुताबिक दोनों देश को साथ मिलकर समुद्र के बड़े हिस्से में एक अलार्म सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि सुनामी जैसी आपदा का भनक लगते ही इस अंडर वाटर रेल रूट को तुरंत ही सस्पेंड किया जा सके या फिर आज की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे इतना एडवांस और मजबूत बना दिया जाए जो इस तरह से आपदा को झेलने के लिए सक्षम हो। वैसे भी आज की इस हाई लेवल एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट की बात पहली बार हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, उसी रूट का भी एक हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाला है, जिस पर फिलहाल काम भी चलना शुरू हो गया है। वहीं चीन में भी अपने देश को अमेरिका से जोड़ने के लिए एक रेल नेटवर्क पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाला है। चीन के मुताबिक ये रेल रूट रूस और कनाडा से होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इसके अलावा इस टनल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसे बड़े बड़े भूकंप को भी आसानी से झेल सके। टनल को बनाने में इंजीनियरिंग की भी मदद की जा रही है। इस टनल को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो भूकंप के फोर्स और सुनामी के तबाही को भी आसानी से झेल सकती है और टनल को इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। एक्सपर्टों ने दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है कि शुरुआत में कुछ सालों तक दोनों देश के बीच इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स ट्रेनों के लिए ही किया जाएगा, ना कि किसी पैसेंजर ट्रेन के लिए। एक बार जब इस नतीजे पर पहुँच जाए कि इस रूट पर ट्रैवल करना ठीक है, तभी मुसाफिरों को इसमें बैठाया जाएगा।